उत्तर प्रदेश में चुनाव का तापमान इस वक्त चरम पर है और साथ ही गर्मी के तेवर लगातार ये नजर आ रहे हैं। लगातार गर्मी का जो पारा है वो बढ़ रहा है। ऐसे मतदाताओं को घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे कि है मतदान फीसदी में कमी देखने के लिए भी मिल सकती है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव और साथ ही गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। राज्य के अधिकांश इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी और तेज धूप के साथ ही लू से जनजीवन बेहाल है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, वृंदावन में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में 20 मई को होने वाले चुनाव में मतदाताओं का मतदान केंद्रों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। ये लखनऊ के हजरतगंज चौराहा है इसमें, और लखनऊ का तापमान इसमें 46 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आगरा का तापमान 47 हो गया है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग हीट स्ट्रोक से परेशान हैं और जो है लखनऊ में तमाम अस्पतालों में मरीज भी पहुंच चुके हैं। और अब बड़ी बात यह है कि जो परसों चुनाव है उसमें लोग मतदान करने जाना है, तो अगर ऐसी दोपहर में धूप हुई, तेज धूप होगा तो मतदान का परसेंटेज कम हो सकता है। मौसम निदेशक का सीधे से कहना है कि जो है ये हीट स्ट्रोक अभी चलता रहेगा, तपिश चलेगी, ऐसे ही रहेगी और दोपहर में जो है भीषण गर्मी होगी और इस गर्मी से कोई नहीं रोक सकता है। अभी बारिश का कोई आसार नहीं है, तो इसका सीधा जो है असर चुनाव पर पड़ेगा। अब प्रशासन के समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को घरों से कैसे निकाले, कि उसको घर को निकालना पड़ेगा। उसको कम से कम उनको जो है डीएम ने ये भी कहा है कि लोग अपनी गाड़ियों से जो मतदान स्थल तक जा सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम मतदान की स्थिति बेहतर हो सकती है क्योंकि लोग तभी जो है ज़्यादा वोट देंगे। दोपहर में उम्मीद नहीं की जा रही कि 11 बजे के बदले करके और 3 बजे के धूप की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ जो है राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ, दूसरी तरफ भगवान भास्कर अपनी पूरी तपिश से जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मतदाता के सामने दो ही विकल्प हैं कि सुबह जल्दी वोट दे और शाम को वोट दे, और लेकिन वोट जरूर दे। अब देखना यह है कि मौसम क्या करवट बदलता है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी कोई उम्मीद ऐसी लग नहीं रही है कि जिससे लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन नासिर के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो आजकल तापलहर, लू की संभावना बनी हुई है। कल जैसे कई जगहों पे लू का असर रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान आगरा में 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले दिनों में जो हमारा उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापलहर की संभावना है, और साथ ही में जो पश्चिमी हवाओं का भी चलन रहेगा 25 से 35 kmph का, तो जिससे कि जो गर्मी का असर हीट का वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जिसके तहत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज के लिए येलो अलर्ट है, बाकी कल परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो लू का असर प्रदेश में रहेगा, जिससे लोगों को बचाव रखने की ज़रूरत है, और साथ ही में हवा का भी चलन रहेगा। धन्यवाद। वहीं हीट स्ट्रोक की समस्या से निपटने के लिए अस्पताल अलर्ट पर है। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने अस्पताल में स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इस समय तापमान बहुत बढ़ गया है और इस तपिश से लोग परेशान हैं। 2 दिन बाद चुनाव भी है, चुनाव के लिए तमाम जो है लोग आएंगे, और ये भी है कि इमरजेंसी में क्या क्या व्यवस्थाएं। हमारे साथ जो सीएमएस जो है डॉक्टर राजेश हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा क्या क्या सर जो है प्रबंध किए हैं आप लोग। सबसे पहले तो ये है कि हर व्यक्ति को अपने लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ा हुआ है, यूजुअली 12 से 3-4 बजे के बीच में जब धूप चरम सीमा पे होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो यूजुअली अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। अगर निकलें भी तो छाता लगा के निकलें या कपड़े से अपने को ढक के निकलें। तीसरी चीज़ है कि अपने को डिहाइड्रेट मत होने दें। लिक्विड इनटेक की मात्रा बढ़ा के रखें। पानी है, इलेक्ट्रॉल पाउडर है, इसका रेगुलर वे में पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो इमरजेंसी में हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक 24 घंटे डॉक्टर्स और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी 10 बेड अलग से रिजर्व कर रखे हैं कि अगर पेशेंट इस तरह के ज़्यादा आते हैं तो उनकी भी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। एक सवाल मेरा और है कि अगर किसी को, जो लोगों को आप बताएं कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उन्हें क्या करना है तुरंत आकस्मिक। वही है कि अपने को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में एक्सपोजर से बचाएं। अगर मजबूरी हो तो छाता लगा के जाएं, जिससे कि आप उससे एक्सपोज ना हो। पानी की मात्रा बढ़ा के, अगर आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे, आपके ऊपर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे आप नहीं निकलेंगे, या निकलना मजबूरी है तो अपने को बचा के रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।
तो सीधे सर कहना यह है कि जो है लोग अपने को डिहाइड्रेट ना होने दें, पर्याप्त पानी पिएं और जो है उसके बाद घर से निकलें, छाता लेकर निकलें। महिलाएं जा रही हैं तो सर पे दुपट्टा ढक के चलें, सर पे हाथ में, और ज़रूरी नहीं है तो दोपहर में मत निकलें, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि दोपहर में अगर घर में हैं तो आप ज़्यादा सेफ हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। कोविड वार्ड की जिम्मेदारी संभालने वाली इंदु मिश्रा ने बताया कि 24 घंटे स्टाफ और मेडिसिन की हीट स्ट्रोक को लेकर के अभी जो CMS ने बताया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ अस्पताल में की तैयारियाँ हैं, आखिर गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है और किस तरह सुरक्षित वातावरण बनाएं। और जो कोल्ड रूम बनाया गया है, 10 बेड का कोल्ड रूम एक अलग से बनाया गया है कि जो हीट स्ट्रोक से होगा वो जो है आए यहाँ पे, उसको तुरंत जो है इलाज किया जाएगा। और उसके लिए तमाम यहाँ सारे AC लगाए गए हैं और उनके लिए ऐसे बेड सजाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इंदु मिश्रा जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या इंतजाम किए गए हैं मैडम? हमारे यहाँ 10 बेड रिजर्व है हीट स्ट्रोक के लिए, और दवाइयाँ सब ORS से लेके यहाँ तक कि आइस पैक भी रखे हैं फ्रीजर में जमा है। जैसी मतलब ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार सब सामान अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कोई आता है तो उसको कोई असुविधा नहीं होगी? सब सामान उपलब्ध है हमारे पास। कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास स्टाफ तो काफ़ी है। मॉर्निंग ड्यूटी में 4 लोग, शाम की ड्यूटी में 3 लोग, नाइट में 3 लोग, पूरे टाइम स्टाफ अवेलेबल है। तो देखिए सीधे से इंदु मिश्रा जी का कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है, मेडिसिन की कमी नहीं है और बेड पर्याप्त हैं। जैसे लोग आएंगे तुरंत भर्ती होते हैं, उनका पूरा इलाज किया जाएगा और किसी तरह कोई असुविधा उन्हें नहीं होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।